हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, मैं आज बहुत आनंदित हूँ और मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ कि आज करीब 23 साल के बाद इस परिवार से मिल रहा हूँ। और इस परिवार से मेरी आज पहली मुलाकात नहीं है, लेकिन इस परिवार से मेरी बराबर मुलाकात थी। 95 से मैं इनके मिला, क्योंकि मैं जिस चर्च में मैं पास्टर था उसके मेंबर थे। इस लंबे समय में करीब 23 साल के बाद जब इनकी बेटी को देखा मैंने, जब मैंने 95 में इस चर्च का चार्ज लिया था, मैथोडिस्ट चर्च का जो नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर है, उस समय इनकी बेटी 2 साल की थी। आई थैंक गॉड अब वो 25-26 साल की है, लेकिन प्रभु ने उसको संभाला। और सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर ने बड़ा अजीब काम इनके जीवन में किया और आज ये प्रभु की सेवा करते हैं। कैसे करते हैं वो हम सब इनके मुंह से सुनेंगे, और बीच बीच में मैं इनसे कुछ पूछूंगा भी जो मुझको याद है, ताकि उसको बता सकें। इससे पहले कि हम इनकी गवाही सुने, मैं चाहता हूं कि हम छोटी सी प्रार्थना करें और प्रभु यीशु मसीह से विनती करें कि प्रभु यीशु मसीह आप प्रार्थना कीजिए कि हम इन सारी बातों के द्वारा तेरे नाम की महिमा कर सकें। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज आपने इस परिवार से मिलाया, क्योंकि तेरे वचन में लिखा यू आर माई विटनेस, तुम मेरे गवाह हो। और यीशु मसीह आपने स्वर्ग में जाने से पहले, जी उठने के बाद जब आप जाने वाले थे, अपने चेलों को और उन विश्वासियों को जिनके जीवन में तू काम करता है, उनसे कहा था कि तुम जगत के छोर तक मेरे गवाह हो गए। और ये तब होगा जब पवित्र आत्मा तुम्हें टच करेगा, पवित्र आत्मा तुम्हें छुएगा। प्यारे प्रभु यीशु, हम चाहते हैं आज की इस गवाही के द्वारा बहुत से लोग आशीष पा सके हैं, ताकि वो कह सकें कि जब इनके जीवन में ऐसा प्रभु काम कर सकता है जो कुछ भी नहीं थे, और जिनको सेवा में खड़ा करता है, और जैसे इनको सेवा में इस्तेमाल कर रहा है, हमें भी कर सकता है। प्रभु यीशु, हमें आपकी सहायता चाहिए। पवित्र आत्मा, इन दोनों पति पत्नी की सहायता करना। तेरे हाथों में हम सब कुछ छोड़ देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। मैं आपका इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको और हमको आज बहुत समय के बाद मिलाया है। और आज आपके जीवन के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में काम किया है, उसके द्वारा परमेश्वर कुछ करना चाहता है। मैं चाहूंगा कि आप दोनों, जैसे भी आपको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई कर रहा है, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने आपको आज जिस स्थान पर खड़ा किया, मैं चाहूंगा को 95 से आप शुरू कीजिए कि किस प्रकार से 95 में परमेश्वर ने हमारी मुलाकात कराई। जो वचन बोया गया, बाइबल कहती है बोने वाला कुछ बोता है, कोई सींचता है फसल, कोई और काटता है। तो मैं चाहूंगा कि आप दोनों में से आप बताइए कि क्या आप लोग की गवाही, कैसे आप लोग के जीवन में से काम हुआ, बताइए। आप हैं मिसेस शीरीन एल्फ्रेड, शीरीन एडवर्ड पैट्रिक, और इनका नाम है एडवर्ड पैट्रिक। तो मैं चाहूंगा कि आप दोनों शुरू कीजिए, बताइए अपनी गवाही की किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने आपको संभाला है और मदद की है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन सारी बातों के लिए कि परमेश्वर ने अपना नाम ऊंचा करने के लिए हमें अवसर दिया और उसकी महिमा के लिए हमें उठाकर खड़ा किया। हम तो कुछ भी नहीं थे, शून्य थे, परंतु परमेश्वर की महिमा, हम कुछ नहीं है, करने वाला परमेश्वर है। तो सारा गौरव, सारी महिमा, सारा आदर हम परमेश्वर पिता को इस समय देते हैं। और हम अपनी गवाही बताना चाहते हैं आप सबों को कि किस तरह से परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया। जब पास्टर साहब पुणे में थे, अब तो कनाडा में रहते हैं हमारे पास्टर साहब, पहले पुणे में रह चुके थे, तब एनडीए मेथोडिस्ट कलेसिया में थे पास्टर साहब। तो हम वहाँ के मेंबर थे और मेरे पति तो यहीं से बचपन से ही, मतलब उनके मम्मी पापा यहाँ पर आए, यहीं पर उनका जन्म हुआ है। अच्छा। और यहीं पले बड़े, और मेरे भी पापा यहीं के रहने वाले, मेरे दादा दादी सभी। लेकिन मेरे पापा की जब शादी हुई, फिर मैं पैदा हुई, फिर उनका ट्रांसफर बॉम्बे में हुआ, तो मैं यहाँ पे पली बड़ी नहीं, सिर्फ
मैरिज होके यहाँ पर आ गई। इतना कह सकती हूँ कि यहाँ पे जन्म हुआ और बॉम्बे में पली बड़ी और फिर से यहाँ पर मैं अपने ससुराल वालों से प्रभु की योजना थी। तो मैं तकरीबन जब पास्टर साहब यहाँ आए थे तो मुझे 4 साल हुए थे शादी होकर के मैं आई थी। तब हम पास्टर साहब से मिले, हमारे घनिष्ठ संबंध थे और मेथोडिस्ट चर्च के हम मेंबर थे, क्योंकि जब मैं पति से जुड़ी तो इस चर्च में ही मुझे आना था। तो आए करते थे हम, काफ़ी कुछ सीखा हमने, लेकिन फिर भी ना वो बात नहीं हुई जो मतलब आज हमारे जीवन में। जैसे हम देखा जाए तो यही बोलूंगी कि 50 और 50 थे, आधे हम संसार में आधे हम मसीह में। तो ऐसे हमारा जीवन था, हम लोगों को भी खुश करते थे, अपने आप को भी खुश करते थे और परमेश्वर को भी खुश करने की कोशिश करते थे, लेकिन हम नाकाम ही रहे हर बार। फिर ऐसा हुआ कई सालों बाद पास्टर साहब का जाना हो गया, वो कनाडा में शिफ्ट हो गए। फिर हम मेथोडिस्ट में ही कई साल तक रहे। तकरीबन मैं तो शादी हो गया तो 23 साल थे, अब मैं कहूँगी कि 27 साल हमें भी हो गए शादी के लिए। तो ऐसा हुआ इस बीच कि हमें मेथोडिस्ट छोड़ना पड़ा। तो फिर हम पुणे में शिफ्ट हुए दूसरे चर्च में, बेथेल मिनिस्ट्री में। ऐसे और हम वहाँ पे कैसे जुड़े, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कैसे काम किया था। मुझे स्किन डिसीज हुआ था और बहुत परेशान रहती थी मैं, इतना तकलीफ से मैं गई हूँ, जब मैं वो क्षण को याद करती हूँ तो मेरी आंखें भर आती हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये आंसू मेरे दुख के नहीं है परंतु ये आनंद के आंसू होते हैं मेरे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हारे विलाप को नित्य में बदलने वाला परमेश्वर हूँ। तो धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता को कि परमेश्वर ने मेरे विलाप को नृत्य में बदला। वो कैसे बदला मैं आपके साथ इस गवाही को बांटना चाहती हूँ। ऐसा हुआ, मुझे बहुत तकलीफ हुई, हमेशा मेरे हाथों में ऐसे खुजली हुआ करती थी, चेहरे पे दाने दाने से आ जाते थे और इतना मैंने दवाइयाँ की, कितने डॉक्टर तो बदली किए मैंने, मैं आपको बता नहीं सकती, पर कोई आराम नहीं आ रहा था। यहाँ प्रार्थना कर, वहाँ प्रार्थना कर, सभी लोग प्रार्थना करते थे पर कुछ भी नहीं हो रहा था। क्या करूँ, रो रो के परेशान हो गई थी। एक समय ऐसा आया कि एक भाई, वो भी विश्वासु भाई है, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की कि हाँ सिस्टर, मुझे परमेश्वर दिखा रहा है कि आप चंगे हो जाओगे, यहाँ पर एक मीटिंग है, आप आइए मीटिंग में और वो मुझे लगता है कि आपको वहाँ पर छुटकारा मिलेगा इस बीमारी से। तो मैंने कहा ठीक है ब्रदर, इतना सब कुछ कर लिया तो ये भी कर लेती हूँ। तब हम उस मीटिंग में जुड़े जहाँ पर पास्टर पीटर बोर्डे की मीटिंग थी 3 दिन की, वहाँ पर प्रार्थना सभा थी चंगाई की। तो वहाँ पर हम गए, तो मैंने कहा हम चलते हैं। गए हम उत्तम नगर में जो हॉल है यहाँ पे आशीर्वाद कार्यालय, उसमें पास्टर साहब की मीटिंग थी। तब वो वहाँ पर आए थे और ऐसा हुआ 2 दिन मीटिंग हुई। हमने कहा प्रभु कुछ नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो छू क्यों नहीं रहा है प्रभु, कब छुएगा, कब हमें चंगाई मिलेगी। मैं और मेरे पति और मेरी बच्ची, हम तीनों हाथ पकड़ के प्रार्थना कर रहे थे। 2 दिन तो खाली गए प्रभु, और हमें इस चीज़ से कब छुटकारा मिलेगा। तो हम रो रो के हाथ पकड़ के प्रार्थना कर रहे थे। इतने में ऐसा हुआ कि पास्टर साहब पास्टर साहब ने अनाउंस किया कि यहाँ पर परमेश्वर जो है चंगाई दे रहा है सभी को। और फिर ऐसे करके दुआ खत्म हुई और फिर भी मुझे चंगाई नहीं मिली। फिर ऐसा हुआ, तीसरे दिन की लास्ट जो सभा थी, फिर हम गए, फिर हम बिलक बिलक कर रोए तीनों भी। और हमारा बस ऐसा था कि एक छोटा बच्चा रोता है ना जिस तरह से, उस तरह से हम रोए तीनों कि क्या होगा प्रभु, अब बहुत हुआ, अब नहीं सहा जाता, अब छुटकारा दो। तब ऐसा हुआ कि पास्टर साहब स्टेज से आए, पास्टर पीटर बोर्डे ने आत्मा में देखा यहाँ पर एक बहन है जो बहुत परमेश्वर को दिल से पुकार रही है और परमेश्वर आज उसे छुटकारा देना चाहता है, मैं आत्मा में देखता हूँ। और उन्होंने एकदम से आके मेरा हाथ पकड़ा और वो स्टेज पर ले गए मुझे
और कहा बहन आज तुम्हें छुटकारा दे रहा है परमेश्वर, आपको ये स्किन डिसीज है, कब से है? मैंने कहा ये साल भर हो गया है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कोई दवाई भी असर नहीं कर रही है और मैं थक चुकी हूँ अब इन चीज़ों से। तो कहा अब तुम्हारा समय है कि तुम्हें चंगाई मिलने वाली है, तो तैयार हो जाओ, अपने आत्मा में उसे स्वीकार लो, उन्होंने कहा। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है पास्टर साहब, मैंने हाथ जोड़ के ऐसे, मुझे तो प्रार्थना भी नहीं करनी आती थी ठीक से, जब तो हाथ जोड़ के मैं खड़ी रही, प्रभु तू मुझे, उन्होंने इतना ही बोलने के लिए कहा कि प्रभु तू मुझे छू और मुझे छुटकारा दे, मैंने यही कहा। और इतने में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे शरीर पर गर्म पानी उंडेल दिया हो, और कुछ तो भी ऐसे निकल गया शरीर में से, और बिजली का एकदम झटका सा लगता है ना, वैसा मैंने महसूस किया उस समय। और उन्होंने कहा सिस्टर आपको कैसा महसूस हो रहा है? तो मैंने जो मुझे महसूस हुआ मैंने बताया कि पास्टर साहब मुझे ऐसा लगा कि जैसे गर्म पानी मेरे ऊपर से डाल दिया है और मुझे एकदम से बिजली का झटका लगा। प्रभु ने बहन आपको छुआ है और आप आज से चंगाई आपको मिल चुकी है। उस दिन का दिन है, आज का दिन है, मुझे फिर वो तकलीफ कभी नहीं हुई। मैं सारा गौरव परमेश्वर को देती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कैसे काम किया, और मेरा विश्वास बढ़ने लगा परमेश्वर में कि मैं कैसी थी। मैं तो प्रार्थना भी नहीं करती थी, बस ऐसे ही रहती थी, हाँ ये हो रहा है, ये कर लिया, वो कर लिया, बस ऐसे ही हमारा समय जाता था। फिर ऐसा हुआ कि हम पास्टर साहब के जो वचन हमें, मतलब उन्होंने जो सभा ली थी, तो हमारे देखो टच हुआ वो चीज कि सच में परमेश्वर कुछ तो बात है जो ऐसा हमारे साथ हुआ। हाँ, तो फिर उसके बाद में जो हम जो मिले तो हमने उनके चर्च का एड्रेस पूछा, तो उन्होंने कहा सेंट एंड्रूज में मेरे चर्च चलता है बहन, अगर आप आना चाहते तो आइए। तो हम उनसे वहाँ पर जाके मिले, फिर वहाँ पर हम जुड़े, बस वहाँ से जुड़े तो फिर हमें ऐसा लगा कि अब हमें यहीं जुड़े रहना है, क्योंकि पीछे मुड़कर देखना अभी हमें सही नहीं लगा था। क्योंकि जब हमारे जीवन में ऐसा बड़ा काम हुआ तो परमेश्वर ने हमारे हृदय को भी बदला अपने आप। तो उस चीज के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को कि इतनी बड़ी चीज मेरे साथ हुई और मैंने जय पाई उस बीमारी पर, परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी। तो मैं धन्यवाद देती हूँ उस चंगाई के लिए परमेश्वर को। बारंबार मैं हमेशा ये गवाही सभी के बीच में बांटती रहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने जब मुझे छुआ, तो अगर आप में से किसी को ऐसी तकलीफ है तो आप दिल से पुकारिए उसे, आपको भी छुटकारा मिलेगा, आपको भी चंगाई मिलेगी, आपको भी जय मिलेगी। सिर्फ यह है कि आप विश्वास से मांगिए, विश्वास से आप सब कुछ कर सकते हैं। वचन कहता है तुम्हारा विश्वास राई के दाने के भी बराबर है, तो तुम्हारे लिए पहाड़ भी टल जाएगा। मेरे लिए तो मेरी बीमारी पहाड़ के समान थी, तो वो टल गई और वो निकल चुकी है मेरे जीवन से। तो मैं धन्यवाद देती हूँ अपने हाथों को उठाकर कि परमेश्वर पिता आप बहुत महान हैं और सच में आपने इतने अद्भुत रीति से मेरे जीवन में काम किया, मेरे जीवन को बदला। मैं पहले क्या थी और आज मैं क्या हूँ, मैं खुद पिछला जीवन देखती हूँ तो मुझे अफसोस होता है कि मैंने वो व्यर्थ गवा दिया। हाँ, उतना समय मेरा व्यर्थ मैंने गवा दिया। मुझे वो समय दोबारा तो नहीं मिल सकता है, लेकिन जो बचा हुआ समय मेरे पास है, मेरे प्रभु ने दिया है, तो मैं क्यों ना उसका सही ढंग से इस्तेमाल करूं और अपने जीवन को मैं सही मार्ग पे चलूं। क्योंकि वचन हमें सिखाता है, वचन आईना है जो हमें दिखाता है अपनी गलतियों को कि आपको अपना जीवन कैसे बदलना है ना। तो जिस तरह से हम अपने चेहरे को आईने में देखते हैं, कहीं कुछ दाग तो नहीं रह गया, कहीं कुछ गंदा तो नहीं है, साफ करते, उसी तरह से हमारे आत्मा का जीवन भी हमें साफ करना चाहिए। क्योंकि ये बाइबल जो है हमें यही सिखाती है कि तुम बदलो अपने जीवन को और परमेश्वर को आप परख कर देखो। वचन कहता है परख कर देखो कि परमेश्वर कितना भला है। तो मैंने मेरे परमेश्वर को परखा और सच में बहुत भला है। मुझे बहुत आनंद होता है ये बात कहते हुए कि परमेश्वर बहुत भला है। मुझे लगता है आपके चेहरे से लगता है, आपकी गवाही से लगता है। सिर्फ वादे का परमेश्वर नहीं है, उसने कहा है कि सारी बातें टल जाएंगी परंतु मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। तो सच में हमने वो आजमाया अपने जीवन में कि वो अपने वचनों के द्वारा कैसे काम करता है। सिर्फ हमें पुकारना आना चाहिए। पुकारने के भी कई तरीके होते हैं परमेश्वर को। कोई मुख से पुकारता है, कोई शारीरिक
रूप से पुकारता है, आंखों लेकिन से जब पुकारता है। हृदय से आत्मा से आप उसे पुकारेंगे, वचन कहता है मैं धर्मी जन की दुहाई को सुनने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को सुनकर दौड़ा चले आने वाला परमेश्वर हूँ। तो हमारे लिए परमेश्वर दौड़ा चला आया, हमारे संकट में हमारे परमेश्वर ने हमें संभाला। तो ये हम बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देते परमेश्वर को इस चीज के लिए। परमेश्वर बहुत महान है और वो हमेशा अपने बच्चों से प्यार करता है। आपके पाप कितने भी लाल रंग के हो, लेकिन वो देखता नहीं, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो हमें हर समय अवसर देता है कि मेरा बच्चा अब तो मेरे पास आएगा, अब तो मेरे पास। तो बहनों और भाइयों, आप जो मुझे देख रहे होंगे तो आप आज जान लो कि आपके पास बहुत अनमोल समय है, इसे गवाए ना, इसे गवाए ना। क्योंकि अगर हमने जानबूझकर अपने हृदय को कठोर कर रखा है तो यही समय है हम अपने आप को दीन और नम्रता में लाना चाहिए, क्योंकि ये समय आपके पास फिर दोबारा नहीं आएगा। बहुत से लोग इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन हमारे परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पे जिंदा रखा है और हर एक जरूरतों को पुराया। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है हमारे जीवन में कि हम हर सुबह नया जीवन देखते हैं अपने जीवन में, है। तो परमेश्वर हर सुबह करुणा के अनुसार हमें नया जीवन दिखाता है। ये हमारे जीवन में रोज चमत्कार है। तो हम इस चमत्कार को स्वीकारें अपने जीवन में और कबूली दे के सच में परमेश्वर तूने आज ये दिन दिखाया है, तो ये दिन हमारा वेस्ट ना हो। तो हम इस दिन का इस्तेमाल कैसे करें, तो हम कैसे करते हैं इस दिन का इस्तेमाल, मैं आपको बताती हूँ। जब हम सवेरे उठते हैं तब हमारी दिनचर्या से शुरू होती है। सुबह मेरे मिस्टर काम पे जाते हैं, बेटी उठती है, हम उठते हैं सब, हम अपना मुँह धोना, नहाना धोना जो है हम करते हैं, अपने कामों को खत्म करते हैं, ये ड्यूटी चले जाते हैं। फिर मैं और मेरी बेटी, हम पहले हम संगति में बैठा करते थे, लेकिन अब वो अपने हिसाब से अपना समय पर प्रभु को देती है, मैं मेरा समय अपने हिसाब से जो है हम देते हैं। लेकिन हमारा जो अकेले का समय है, परमेश्वर उसका भी 10वां चाहता है। तो हमें वो देना चाहिए 10वां। हम केवल अपने पगार का 10वां दे रहे तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। हमें समय का भी 10वां देना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर समय का परमेश्वर है। तो परमेश्वर को हमने हर समय याद करना चाहिए। उसका वचन कहता है तुम मुझे हर समय याद करो, अपने जिस काम को करते हो उसमें तुम मुझे याद करो। और हमारे पास्टर ने हमको यही सिखाया है कि बहन, जब तुम उठती हो तो सुबह परमेश्वर को धन्यवाद दो कि तुम्हें कैसे अपना दिन शुरू करना है। तो मनुष्य तो केवल जरिया होता है, जोड़ने वाला परमेश्वर है। तो धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने पास्टर पीटर वर्डे को हमारे जीवन में ऐसे अद्भुत रीति से जोड़ा कि मतलब जो उन्होंने हमको सिखाया कैसे आपको आगे काम करना है। परमेश्वर को आप खुश करिए बहन भाई, मनुष्य को खुश करके कुछ नहीं मिलने वाला है, सारा जीरो है। लेकिन जब आप परमेश्वर को खुश करेंगे तो परमेश्वर भी आपके लिए हर वक्त तैयार रहेगा। जैसे हम कोई भी काम करते हैं, जैसे कोई बच्चा अपने मम्मा पापा से मांगता है, पापा आज मुझे ये चीज़ देना, मम्मा आज मुझे ये चीज़ देना, तो हम पूरी कोशिश करते हैं अपने बच्चे को खुश करने की कि कहीं से कोई कमी ना रह जाए। तो हमारा स्वर्गीय पिता भी हमें यही उसकी कोशिश रहती कि मेरे बच्चों को कहीं कोई कमी ना रह जाए। वो हमें उत्तम से उत्तम चीज़ें देने वाला परमेश्वर है। तो आप यही करते रहिए, हमेशा परमेश्वर को याद करें और जो भी काम करें दुआ से शुरू करें। उन्होंने हमें यही सिखाया है। तो हम जो भी काम करते हैं हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे, परंतु परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि जो भी हम काम करते हैं तो उसमें हम परमेश्वर को आगे रखते हैं। प्रभु हमें बुद्धि नहीं है, अब आपके हाथ में हम सौंपते हैं, आप हमें समझाइए अपने आत्मा के द्वारा कि हम इस काम को कैसे करें। तो परमेश्वर हमें हमारे दास के द्वारा, वचनों के द्वारा हमसे बातें करता है कि तुम्हें क्या करना है आगे। तो हमें प्रेरणा ऐसी मिलती है कि हम हमारे जीवन को कैसे करें। तो हम हमारा अकेले का समय देते, व्यक्तिगत समय देते, शाम को हम पारिवारिक प्रार्थना करते हैं तीनों मिलके, हम 3 ही जने घर में, और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हर सुख में हर दुख में। क्योंकि अगर दुख आया तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देना, ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमें परखता भी, क्या मेरे बच्चे जरा से भी दुख में आते तो क्या मुझे भूल जाते हैं। जैसे अय्यूब हर हाल में जो है उसके तो कितनी मुसीबतें आई उसके जीवन में, फिर भी उसने
परमेश्वर की भक्ति करना नहीं छोड़ा, है ना। पोड़ों से भर गया, फपोड़ों से भर गया, तो भी उसकी बीवी कहती थी कि अपने परमेश्वर को खोस, क्या दिया है तेरे परमेश्वर ने। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें धन्यवाद देना है परमेश्वर को। नहीं प्रभु, ये दिन आए हैं ना दुख के, तो सुख के भी तू लाएगा, ये विश्वास आप करें। और आप अगर विश्वास नहीं करेंगे तो आपके दुख और बड़े हो जाएंगे, और आप विश्वास करेंगे तो दुख जरा सा होगा, बिल्कुल चींटी के समान। हमारा परमेश्वर इतना बड़ा है, हाँ। वो कहता है कि पृथ्वी मेरे चरणों के चौकी है और आसमान मेरा रहने का स्थान है। तो हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है, तो हमारी समस्या उसके समान चींटी के समान है उसके सामने। तो हम ये सब चीजों को हमने याद रखना है कि परमेश्वर पिता जो है हमारी सब दुख तकलीफ से हमें छुड़ाएगा। बस हमें ये विश्वास में बने रहना है। मैं अपने पति के बारे में बताना चाहूँगी आप लोगों को। 2017 में इनको जो है ऐसे हुआ था कि मैं आपको शुरू से बताना चाहूँगी कैसा हुआ था। सुबह ये उठे, रोज की तरह उठे, और इन्होंने अपने बच्चे से कहा मेरा बैग दे, छाता दे। ऐसे जो रोज की रूटीन है वही हो रही थी। तो उस समय इनको बोलना नहीं आया, बस बेटी को आवाज लगाई और वो चीज का नाम लेना नहीं आया, बस कह रहे थे ये दे दे, और इशारों से ही ज्यादा बात कर रहे थे, और बार बार ऐसे ऐसे कर रहे थे। और पिछले 3-4 दिनों से इनकी ना दांत में भी दर्द था। तो इनका जब दांत दर्द होता है तो शांत रहते हैं और ज्यादा कुछ बोलते नहीं। तो हमने सोचा अभी शायद ना इनके दांत में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या है, इसलिए इनको बोला नहीं जा रहा है। उसके बाद हुआ कि शाम हो गई ऐसे ही, तब भी ये ठीक से बोल नहीं पा रहे, और जो सुबह बोल रहे थे उससे भी हालत बिगड़ गई कि बिल्कुल ही नहीं बोला जा रहा। ऐसे ऐसे करके करके हम परेशान हो गए। मैंने कहा काम करते हैं, चलो हम बैठते हैं प्रार्थना के लिए। तो ये कह रहे ऐसे कर रही है, अत्तर पातर पातर ऐसे बोल रहे बस। तो मुझे समझ में नहीं आया क्या बोल रहे। तो मैंने कहा क्या हो रहा है आपको? वैसे कर रहे, मैंने प्रार्थना करनी है, पातर पातर। मैं पास्टर साहब को बुलाऊं? हाँ पास्टर साहब को बुलाओ। तो मैंने पास्टर साहब को फोन किया, तो वो अधिकतर बिजी रहते हैं, उनकी जो नौकरी है वाशी में वो काम करते हैं, और शाम में वो सेवकाई करते हैं। तो हमने फोन लगाया पास्टर साहब को, तो उनकी बहन ने उठाया, तो बोले पास्टर साहब अभी ड्यूटी पे है, मैं आपका मैसेज दे देती हूँ आपको। तब वो शाम में आए, उन्होंने प्रार्थना की, बोली भाई क्या हुआ आपको? तो मैंने कहा इनको बोला नहीं जा रहा, पता नहीं क्या। तो उन्होंने प्रार्थना की, हमें लगा पता नहीं क्या हो गया अचानक से, मेरे दिमाग में किसी चीज ने इनको अटैक किया क्या है, अभी बिल्कुल ऐसे कैसे हो गए। तो इसलिए मैंने तो पास्टर साहब आगे आए और प्रार्थना की उन्होंने, और कहा कि नहीं बेटा इसे तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, मुझे इसको कुछ और तकलीफ हो रही है, तो हम इसको अब दवाई की भी थोड़ी ज़रूरत है, तो तुम इसे हॉस्पिटल में ले जाओ, बाहर का ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम हॉस्पिटल में ले गए, तो डॉक्टर ने कहा कि जाकर इसे फटाफट सीटी स्कैन करा, मुझे कुछ तो अलग लग रहा है। सीटी स्कैन कराया। अब सवाल ये है मेरे पति की तनख्वाह जो है 2-3 महीने आती नहीं, मेरे पास पैसे भी नहीं थे। हाँ, और पिछले 6 महीने से तनख्वाह नहीं थी। ऐसा हुआ कि रेजिमेंटल में थे और परमानेंट भी किया प्रभु ने, वो भी गवाही है, परमानेंट जॉब किया। लेकिन जब नए नए परमानेंट जॉब लगी तो तनख्वाह रुक जाती थी 6-6 महीने। अब मैं क्या करूँ प्रभु, मैं रो रही हूँ, कैसे कराऊँ सीटी स्कैन, कैसे नहीं होगा, क्या करूँ। ऐसा हुआ कि पास्टर साहब जो वहाँ से आए बॉम्बे से, तो उन्होंने मेरे हाथ पे पैसे भी रखे। प्रभु ने मेरी वो भी प्रार्थना सुनी कि मतलब कि बहन की ज़रूरत कैसे पूरी होगी। तब उन्होंने मुझे पैसे दिए और मैंने जाके फटाफट इनका सीटी स्कैन कराया, तो उसमें पता लगा कि इनको ब्रेन स्ट्रोक है। तो मैंने फिर से हमारे जो फैमिली डॉक्टर हैं उनके पास मैं लेकर गई, तो उन्होंने कहा अरे बेटा अभी इसको तो कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, और भी इसके टेस्ट करवाने होंगे। जब ये टेस्ट करवाया इसमें तो क्लॉट बता रहा है, तो और करवाओ, तो पता नहीं क्या 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 तो टेस्ट करवाए इनके। इतने मैं परेशान हो गई, सारे टेस्ट करवाए, फिर MRI करवाया।
तो उसमें सब मालूम पड़ा कि इनको जो है ब्रेन स्ट्रोक आ चुका है। तब डॉक्टर ने कहा इन्हें ऑपरेशन की ज़रूरत है। ब्रेन स्ट्रोक? हाँ, तब पता लगा हमें, और 2 दिन तो हमने ऐसे ही गवा दिए थे कि तो फिर डॉक्टर के पास हम लेकर गए पुणे, इधर ले गए रूबी हॉल में, चाचा हॉस्पिटल में हाँ, भी गए हमने। पहले तो हम यहाँ ले गए सादे से हॉस्पिटल में ले गए छोटे से, तो उन्होंने कहा आप ऐसा कीजिए कि किसी बड़े हॉस्पिटल में जाइए और इनका ट्रीटमेंट कराइए। अब बड़े हॉस्पिटल में जाना बोला तो फिर वही समस्या आ जाती है पैसों की। क्या करूँ प्रभु, मैं क्या करूँ? फिर जैसे तैसे करके मैंने कर लिया जुगाड़ और ले गई। तब वो एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले गई, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि वो क्लॉट है, और वो क्लॉट से क्या होगा, इसका ये यहाँ पर कभी भी अटैक इससे आ सकता है, बॉडी इसकी खराब हो जाएगी, इसकी जान भी जा सकती है। ऐसे करके उन्होंने मुझे बताया। और अभी 100% यहाँ तक ब्लॉकेज हो चुका है इसका, इस वजह से इसको जो बात करने भी नहीं आ रहा है, और ये ना इसकी मेमोरी भी लॉस हो चुकी है, इसलिए किसी को पहचान नहीं पा रहा है। और हमें भी भूल गए थे हम माँ बेटी को, बीवी बच्चों को नहीं पहचान रहे, कुछ नहीं। बहुत हमें परेशानी हो रही थी समझने के लिए, लेकिन जब जैसे जैसे मालूम पड़ता गया तो हम निराश होते गए। क्या हो रहा है प्रभु, ये हमारे साथ क्यों हो रहा है? बहुत हम थक गए, इतना हम थक चुके थे माँ बेटी। उस समय कहते हैं ना, अपनी परछाई भी अपना साथ छोड़ देती है, ऐसा ही कुछ हुआ था। मैं किसी को दोष नहीं देती, लेकिन हो सकता है ये हमारी आजमाइश हो कि हम इससे कैसे बाहर निकले। तो ऐसा था। मैंने सबको फ़ोन घुमाया, उनके भाई में से बहनों को सबको फ़ोन किया, हमने ऐसी ऐसी बात है। तो सभी अपने अपनी परेशानियां बता रहे थे। बेटा 3 लाख रुपए कैसे हम जुटा पाएंगे, इतनी बड़ी रकम हम नहीं जुटा सकते, छोटी मोटी बात होती तो हम करते। तो फिर ऐसे करते हैं कि कोई सी सरकारी हॉस्पिटल में देखते हैं, शायद इसका इलाज हो जाए। तो फिर मैं नवले हॉस्पिटल ले गई, वहाँ पे भी 1.5 लाख बताया। 1.5 लाख के, अभी वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी रकम, 1.5 लाख रुपए बोला, तो मेरे पास 1500 रुपए नहीं थे, तो मैं 1.5 लाख कहाँ से जमा करती। हाँ, फिर कमांड में ले गए। कमांड में तो पक्का इनका इलाज हो जाएगा, वहाँ फ्री में हो जाता है। वहाँ ले गई तो वहाँ के डॉक्टर ने कहा हमारे ऐसे केसेस आते हैं जो कैडेट लोगों के, हम उनको भी दिल्ली भेजते हैं, तो ये तो सिविलियन है, ना ही ऑफिसर है, ना ही कुछ है, तो ये एनडीए से जुड़े नहीं है, तो सॉरी मैडम, हम इनका इलाज नहीं कर पाएंगे। और मैं तो बहुत झटका लगा मुझे, क्या करूँ, अभी इनकी ज़िंदगी का सवाल है, ऑपरेशन नहीं होगा डॉक्टर ने कहा, तो इसे कुछ भी हो सकता है। तो फिर हमारे पास एक ही था कि अब हम क्या करें। तो जैसे हमको हमारे पास्टर साहब ने सिखाया था कि ऐसे समय में तुम क्या करोगे, तो हमने, हमारे दिमाग में आया, नहीं प्रभु तो ये हमारा मार्ग के तो ही है। हाँ, भजन संहिता 121 के अनुसार मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाता हूँ, मेरी सहायता कहाँ से मिलेगी? मेरी सहायता मेरे परमेश्वर की ओर से आएगी। वहीं बस वो वचन मैंने उठाया, हमने, प्रभु तू ही हमारी सहायता है और तू हमारा रक्षक है। अब मैं अपने पति को तेरे हाथ में सौंपती हूँ प्रभु, तू ही इसके जीवन में कोई मिराकल कर सकता है। बस वही मैंने उम्मीद रखी कि प्रभु अब तू ही है। मेरी बेटी और मैं, हम ऐसे रो रो के फास्टिंग के साथ, हम उपवास प्रार्थना में इतने मगन रहते थे इनके लिए, वही किया, सबने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन प्रभु ने उसका जवाब नहीं दिया था। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, इनके 3 डॉक्टर हो चुके थे न्यूरोलॉजिस्ट। इन्होंने कहा मैं ना, आप बहुत लेट हो गए, अभी कुछ नहीं हो सकता आपका, आप जो है, अब वो कहते हैं गॉड इज ग्रेट, किसी भी भगवान को आप मानते हो तो आप जाइए और प्रार्थना कीजिए, ये दवाई लीजिए, खाइए, हाँ जो भी है, अब वही कुछ मिरेकल करे तो करे। बस वही मैंने ध्यान में रखा और उनकी जो बातें सुनी कि डॉक्टर ने जो है अपने जवाब दे दिए, लेकिन परमेश्वर का जवाब अभी बाकी था। तो बस परमेश्वर की कृपा बनी रही हम पर, और आज देखो कहा, डॉक्टर ने कहा था कि ये 15 मिनट में भी मर सकता है, 15 घंटे में भी मर सकता है, 15 दिन में भी मर सकता है। आज 2 साल हो गए हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, सही सलामती से यहाँ पे बैठे हैं। लेकिन
ये कैसे हुआ कि जब अगर ये हम मांगा बताइए नहीं कि होता, चंगाई कैसे मिली हाँ, आपको? जब अगर हमने विश्वास से मांगा नहीं होता तो चंगाई कैसे बिल्कुल मिलती यार। ना। खुदा के पास हमने मांगा परमेश्वर से, हमारे जीवित परमेश्वर, तभी तो उन्हें परमेश्वर ने चंगाई दी। और परमेश्वर ने बात की है दास के द्वारा। जब हम चर्च गए थे तो पास्टर साहब ने ये कहा कि अरे मिरेकल हुआ है सच में, तुम्हारी प्रार्थना सुनी है परमेश्वर ने। वो दुखियों की प्रार्थना को अनसुनी नहीं करता, सच में। हाँ, तब हम सब फैमिली मिलकर ही प्रार्थना कर रहे थे और पास्टर साहब, पास्टर पीटर बोर्डे ने फिर से एक बार इनके लिए प्रार्थना की। बोले अब जो रहस्य है वो भी सारी बातें इनके जीवन से निकाल रहा है प्रभु। तब वो खड़े हो गए, पूरी तरह से चंगे हो गए। और हम यही सोचते थे कि अब सब कुछ ठप हो चुका है हमारा, लेकिन नहीं, प्रभु ने ठप नहीं होने दिया। सारा गौरव परमेश्वर को कि आज भी वो उसी तरीके से काम करते जैसे वो पहले करते थे। लेकिन कैसे हुआ ना, ये भी इतने विश्वास में नहीं थे। जैसे मुझे छुआ प्रभु ने मेरे जीवन को कैसे बदला, ऐसे इनको छुआ ना, तब इनके भी जीवन में परिवर्तन बहुत अद्भुत तरीके से आप बताएं आया। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं, क्या आपके जीवन में ऐसा महसूस हुआ? पहले तो मैं ये बोलूँगा, मुझसे कुछ गलती हो जाएगी तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि मेरी आवाज़ जो है वो कुछ गड़बड़ हो जाती है। कुछ बोलना कुछ चाहता हूँ, शब्द कुछ बोलना चाहता हूँ तो मेरे मुँह से कुछ और निकल जाता है। तो इसलिए मेरी पत्नी ने, मेरे बच्चे लोग ने ऐसी प्रार्थना करी थी कि परमेश्वर तो इनका ऑपरेशन नहीं होने देना, और जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर इनका इलाज करेगा और इनका ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, ऐसी प्रार्थना करके गए थे। जब डॉक्टर के पास गए थे हम कि डॉक्टर रूबी हॉल में डॉक्टर वाड़िया उनके पास में, सब डॉक्टर ने मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने एक डॉक्टर कहा था कि आप उनसे मिलिए, अगर उनसे मिलेंगे, अगर वो कुछ उपाय निकालते हैं तो उनके पास में कुछ आइडिया होएगा, तो उनके पास में जाना था। तो हम उनके पास में गए थे। तो हमारी इनकी यही प्रार्थना थी कि इनका ऑपरेशन नहीं होना चाहिए और बिना उसके इनका चेहरा फाड़े नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे शुगर भी है, उसके कारण मुझे ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, ऐसी प्रार्थना करी थी। तो लोग गए थे तो डॉक्टर ने, 82 साल का बुढ़ा है वो, मतलब इतना डॉक्टर है वो, तो उसमें बहुत उम्र है उनकी, अभी भी 2 साल से इलाज कर रहा हूँ उनके पास में। तो उनके पास में गए थे तो उन्होंने बोला, देख ये डॉक्टर जो है मुझे ये दवाई देता हूँ और तू जिसको मानता है उसको माना कर तू, हाँ, और जैसे तू पहले था वैसे ही तो अभी भी काम करेगा, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं, तो हर काम कर सकता है, लेकिन ये दवाई खाएगा और जैसे है इसको पूरा डोज लेके जाना। तो बोला ठीक है, अब मैं आता हूँ। वहाँ से आकर के समय पे दवाई खाई, और ख़ास करके मेरे अंदर जो मेरे अंदर कुछ भी ये नहीं था, मतलब कि मैं कुछ भी कर नहीं सकता, कुछ भी मेरे को ऐसे कुछ भी काम करने नहीं आता था, कुछ शब्द बोलना नहीं आता, कुछ नहीं। लेकिन मेरे अंदर लोग प्रार्थना करते थे, लेकिन मेरे अंदर परमेश्वर ने दिखाया था कि तुझे कुछ नहीं होगा, तो कुछ भी होएगा। इन लोग बोल रहे कि ये मर जाएगा, ऐसा हो जाएगा, सब लोग मेरे लिए ऐसे बोल रहे थे, लेकिन मेरे को परमेश्वर ने दिखाया कि तुझे कुछ नहीं होगा। सब कुछ भूल तो गए थे, उसके बाद में कीबोर्ड बजाना नहीं भूले थे। तो ये बहुत और खास ये बात जो है कि मैं सब कुछ भूल गया था, लेकिन कीबोर्ड बजाना नहीं भूला था। प्रभु की स्तुति कुछ भी करना याद नहीं था, लेकिन कीबोर्ड मेरी लड़की गाती थी और मैं उसको फॉलो, और एक दिन भी मैंने डांटी नहीं गई कि इतना परेशान हो गया, ये हो गया कि लोग बोलते कि अभी ऐसा हो गया, डॉक्टर वहाँ जाओ यहाँ जाओ करके, लेकिन मैं एक दिन भी नागा नहीं किया। हर संडे सुबह तैयार होता था, चर्च नहाता धोता था और चर्च में जाता था, और वहाँ जाकर के चर्च में मेरे को कीबोर्ड बजाने के लिए, और जैसे लड़की गाती थी वैसे ही कीबोर्ड बजाता। मेरे अंदर ही अंदर गीत गाते थे कि गीत गा रही है और मैं ऐसे बजाना। और मुझे इतना मालूम था कि मुझे चंगाई मिलेगी। इन लोग जो बोल रहे, डॉक्टर बोल रहे ऐसा कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं लोग, लेकिन मुझे मालूम था कि परमेश्वर ने मुझे छुआ है और परमेश्वर मुझे ताकत देगा। और मैं दूसरे दिन से वैसे ही काम करने लग गया। बस यहाँ किससे जितने लोग घर में आए, मतलब 5-6 महीना मेरा आवाज़ बंद थी, लेकिन लोग घर में आते थे और बात करते थे तो मैं सुनता था, उनकी बातें सुनता था वो। लेकिन एक ही बात बोलता था कि परमेश्वर मुझे बचाने वाला है, जिसने यहाँ तक मुझे खड़ा किया। जब कि डॉक्टर ने बोला कि तू हाथ पैर टेढ़े नहीं हो गए, कुछ नहीं, ऐसे तो लोग व्हील चेयर में आते हैं और तू तो एकदम सही सलामत आया, तेरा पूरा ब्रेन में पूरा ब्लॉक है पूरा ये, और तू ऐसे चल के आया। तो मतलब मेरे परमेश्वर ने मुझे बचाया है सर अभी। हाँ, मतलब अंदर ही अंदर बोलता था, मैं मुँह से तो बोलना नहीं आता, लेकिन मैं अंदर बोलता कि मुझे परमेश्वर ने बचाया है। और उसके बाद से मैं जो है एकदम काम करने लगा, सब करने लगा। और 3 महीने के बाद मुझे स्कूल में बुलाया कि तेरी छुट्टी खत्म हो गई है, तो बोला ठीक है जाऊँगा मैं स्कूल में।
वो लोग भी घर में मिलने के लिए आए थे, तो बोला जाऊँगा स्कूल में, जैसा काम करते हैं वैसे ही काम करूँगा मैडम, मेरे को जैसा आएगा वैसे काम करूँगा। कॉन्फिडेंस। हाँ, कॉन्फिडेंस। और उसके बाद से 2 मैं महीने घर पे ही महीने जो होते गए और मैं तंदुरुस्त पूरी बनते तरह गया, से ठीक बलवान होते गया और मैं, हाँ, और परमेश्वर की सेवा करते गया। और एक दिन भी मैंने वो झांटी नहीं मारी, हर एक दिन परमेश्वर, और मैं आके के बैठता था, प्रार्थना करता था। मुझे Thank God. Jesus. Hallelujah. Praise God. प्रभु की महिमा हो। प्रियो, मैं इस बात को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। जिस दौर से ये लोग गुजरे हैं उसी दौर से मैं भी गुजर चुका हूँ। मैं भी गुजर चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं जाता। यशाया 55:11 में लिखा है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुंह से निकलेगा वो पूरा करके जाएगा। और 95 में जो कुछ वचन बोया गया था, क्योंकि जब परमेश्वर का वचन बीज है, बीज तो परमेश्वर का वचन है, जो बोया गया था वो फूटने में इसलिए देरी लग रही थी क्योंकि जैसे बहन ने कहा कि 50-50% था। प्रभु चाहता था कि ये बटन कैसे फूले। और कभी आपने देखा हो कि जब कभी कोई बीज बोते हैं नहीं फूटता तो फिर उसको खुरपी से खोदते हैं उसे, ताकि उसे हवा मिले, खाद पानी डालते हैं। प्रभु यीशु ने मुझे भी खोदा, आपको भी खोदा और उस बीज को मौका दिया कि वो फूटे। मैं इनकी बच्ची को देख रहा था, मैंने भी पूछा कि मतलब मैं 2 साल की थी, 23 साल के बाद आप जान सकते हो कि इनको खड़ा करने में परमेश्वर ने कितने साल लिए, 23 साल लिए इसको। और आज ये सेवा भी कर रहे हैं और इन्हें बहुत सी बात बताई और इन्होंने पुकारा परमेश्वर को। अय्यूब उसके 5:1 में लिखा है कि पुकार कर देख, कोई है जो तुझे उत्तर दे। परमेश्वर हमारा बहुत महान है। और अब जब यिर्मयाह की पुस्तक उसका 32 अध्याय पढ़ेंगे, उसके 27 में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है। हम लोग भूल जाते हैं कि प्रभु दुख तकलीफ में कभी कभी हमारा विश्वास जाता है। लेकिन यशाया 43 पढ़ेंगे, यानी 43 अध्याय उसके 13 वचन में प्रभु कहता है कि जब मैं काम करना चाहूं तो कोई रोक सकता है। सबने जवाब दे दिया, लेकिन प्रभु ने जवाब दे दिया। पवित्र आत्मा ने मुझे जो कुछ सिखाया, मेरे पास बहुत बीमारों के फोन आते हैं, तो जब वो कहते कि डॉक्टर ने ऐसा कहा है, आज ये आप लोगों को बताइए। जब कहे ना कि भाई डॉक्टर ने ऐसा कहा है, डॉक्टर ने कहा है ना, यीशु ने तो नहीं कहा ना, यीशु के लिए कोई काम कठिन नहीं है। और प्रार्थना के 3 स्टेप मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज एडवेंट को चंगाई मिली है। तो पहले स्टेप में आता है पत्नी और बच्चे, क्योंकि जो पत्नी और बच्चों का पिता से या पति या बच्चों का माँ से या बच्चे का संबंध माँ बाप से होता है। जब जो ये प्रार्थना कर सकते हैं ना, बाहर के लोग नहीं कर सकते ऐसे। सही बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि हमारा उनसे अटैचमेंट है। दूसरे उसमें आता है वो लोग जो प्रभु की आत्मा से भरे हुए हैं, जो दूसरों के दर्द को अपना जानते हैं। बाकी तीसरे ग्रुप में तो वो आते हैं, ठीक है हम प्रार्थना करेंगे, करी नहीं करी भूल जाते हैं। लेकिन फर्स्ट स्टेप पे आज आपको जो चंगाई मिली है वो जस्ट बिकॉज ऑफ योर डॉटर और आपकी पत्नी के कारण मिली है। आपको जो चंगाई मिली है वो आपने व्यक्तिगत उसको महसूस किया है। जैसे आपने भजन 34:8 को बताया कि प्रभु कहता है परख कर देखो, टेस्ट एंड सी गॉड इज गुड। आपने परख लिया। अब मुझे ये बताई है कि इस चंगाई के बाद सब कुछ हो गया, अब आप प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं, क्या सेवा कर रहे हैं आप लोग, जैसे आपने बताया मुझे। अभी हम बेहतर मिनिस्ट्री से जुड़े हैं तो हमें वहाँ पे ऐसे सिखाया गया है कि घर में नहीं बैठना है, क्योंकि घर में बैठने वाले लोग प्रभु को पसंद नहीं है। आप सुसमाचार सबको बताएं, और जो प्रभु के राज में आत्माएं नहीं जीता तो प्रभु कहता है तुमने ये सारे बड़े काम किए, भूतों को निकाला, ये किया, तो कौन सा बड़ा काम किया? आत्मा तो बचा ही नहीं। तो हमें ये सिखाया गया है कि आप आत्माएं बचाएं, उनके लिए प्रार्थना बोझ लें, उपवास करें, प्रार्थना करें कि प्रभु
किस भाई को किस बहन को तेरे वचन की जरूरत है तो हमें बता, तू आत्मा में बता और हमें वहाँ ले जा। तो हमारी यही सेवा रहती है कि हम आत्मा में बने रहें, प्रार्थना में बने रहें, उपवास में बने रहें, यही हमारी कोशिश रहती है। और हम यही कहेंगे आप सभी हमें प्रार्थना में याद रखें ताकि हम कम ना पड़ जाए, कि बढ़ते रहे प्रभु में, ताकि हम और लोगों के लिए भी आशीष का आप तो जानते हैं मैं वहाँ से भी आप लोग को फोन करता रहता था और ये प्रभु की प्लान था कि वो 18 तारीख को शादी में मिले। वो योजना थी प्रभु की, योजना थी सही में। उसके बाद वो हादसा हुआ, हमारे भाई की पत्नी चली गई, वहाँ हम मिले और उसके बाद बहन ने थोड़ी सी कुछ गवाही बताई थी। मैंने कहा ठीक है आप अपनी रिकॉर्ड कराइए क्योंकि आपकी गवाही से बहुत आशीष मिलेगी। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं आपके घर आ सका, आपने मुझे खाना खिलाया, आपने पानी पिलाया और ये परमेश्वर इसका बहुत बड़ा, हम कुछ नहीं, सब प्रभु ने किया। प्रभु की मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम मत्ती 10:40 पढ़ते हैं तो वहाँ पे 3 स्टेप हैं। प्रभु कहता है कि जिसने तुम्हें ग्रहण किया उसने मुझे ग्रहण किया, जिसने मुझे ग्रहण किया उसने मेरे भेजने वाले को ग्रहण किया। तो आपने मुझे ग्रहण नहीं किया और जब कल आपने मुझे बुलाया खाने पे, अच्छी संगति हुई, तो मेरे सामने तुरंत उस समय जब मैं रोटी तोड़ रहा था, प्रार्थना कर रहा था, तो मेरे सामने इब्रानियों 13 अध्याय आया, उसमें लिखा है ना पाहुनाई करना मत भूलना, है ना, क्योंकि बहुतों ने अनजाने में स्वर्गदूतों की सेवा की है। तो परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको बहुत आशीष देने वाला है। आपका जितना खो गया है परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी सारी घटी को भर दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी है हमारी जान। प्रभु ने आपको बचा लिया, जहाँ भी खड़े होते हो मुंह खोल के बताओ ये प्रभु यीशु मसीह जीवित है। जब भी अवसर मिलता है हम अपनी गवाहियाँ सभी को बताते हैं कि परमेश्वर ने देखो हमें, हम तो मृत्यु के मुँह से ही आए हैं, देखा जाए तो मैं भी और ये भी, है ना। शरीर का खराब हो जाना बोले तो कौन हार जाता है इंसान, कहीं मन नहीं लगता, ना खाने में ना पीने में, कुछ नहीं अच्छा लगता। लेकिन प्रभु ने वो योजना बनाई थी कि हमें इस्तेमाल करना था प्रभु को, इसलिए हमें इस दौर से हम गए और हमने अनुभव लिया किस तरह से, क्योंकि अगर हम प्रभु को नहीं परखते तो हम मसीह में इतने बने भी नहीं रहते ना। शिवी में एक वचन मेरे को अभी याद आ रहा है, प्रभु का आत्मा बता रहा है, हम माँ बाप कभी कभी अपने बच्चों की पिटाई करते हैं, है ना, रास्ते पर लाने के लिए। तो इब्रानी 12 अध्याय पढ़ेंगे, उसके 6 वचन से लिखा है, तो कहता है कि परमेश्वर जिनको अपना बेटा बेटी बनाता है कभी कभी उनको कोड़े भी लगाता है। तो कहता है दुख को परमेश्वर की आशीष समझ के ले लो। और सच में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि आपकी गवाही से मुझे बहुत आशीष मिली है और हम बराबर एक दूसरे को चाहे दूर रहे चाहे पास रहे प्रभु को भाते रहेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। और जब मैं आपसे कह रहा हूँ मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, आप भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि मैं 6 महीने के लिए आप जानते हैं किस प्रकार से प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। थक जाता है शरीर लेकिन मैं तैयार रहता हूँ। तो प्रभु आप दोनों को आशीष दे। प्रिय भाई बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस गवाही के द्वारा परमेश्वर ने आपको छुआ कि किस प्रकार से इस बहन ने बताया कि जब हम हार गए थे, जब कुछ भी नहीं था, उस समय परमेश्वर आके खड़ा हो गया। बीमारी में, दुख में, तकलीफ में, डॉक्टर्स ने, सगे संबंधियों ने, सबने छोड़ दिया, लेकिन प्रभु का वचन बोलता है इब्रानियों 13:5 में, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जब तुम मौत की तराइयों में से होके जाओगे, अंधकार में से जाओगे, तो मैं ज्योति बन के तुम्हें रास्ते दिखाऊंगा। और धन्यवाद देता हूँ आज आपके घर में फैमिली प्रेयर होती है, वचन खोला जाता है। भजन 119 उसके 130 में लिखा है तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। उस रोशनी में प्रभु आपको लाया है, इसी रोशनी में चलते रहना और जितने भी अंधकार में हैं उनको रोशनी में लाना। तो मैं चाहूंगा बहन आप प्रार्थना कीजिए, उसके बाद मैं प्रार्थना करूँ, ठीक है? कीजिए प्रार्थना। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, तेरी महिमा हो यीशु मसीह। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति स्तुति स्तुति, महिमा और प्रशंसा, सारा आदर सारा महिमा हम आपको देते प्रभु जी। समय प्रभु जी कि आपने यह अवसर दिया हम सबों को प्रभु, और आज का दिन आपने
हमारे जीवन में दिया प्रभु। ये धन्यवाद देते हैं कि आपकी दया और आपकी करुणा के अनुसार ये हम आज का दिन देखने पाए हैं प्रभु जी। हम कुछ नहीं है प्रभु, केवल आप ही हैं जो हमें संभाले रहते हैं प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए प्रभु, आज की संगति के लिए प्रभु जी। पास्टर साहब के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने उनको हमारे बीच में लेकर आए प्रभु। धन्यवाद हो राजा सारी अच्छी बातों के लिए प्रभु, क्योंकि प्रभु मनुष्य कुछ नहीं करने वाले आप हैं प्रभु। आपकी इच्छा योजना थी कि आज का दिन आप हमारे जीवन में प्रभु जी इस तरह से प्रभु बरकरार करें, और प्रभु आपने किया। धन्यवाद देते प्यारे परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी आज की इस गवाही के द्वारा प्रभु हर एक भाई और हर एक बहनों के जीवन में आप काम करें प्रभु। जिस तरह से आपने हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार किए प्रभु अद्भुत रीति से, उसी तरह से आप हर एक के जीवन में काम करें प्रभु जी। क्योंकि आपका वचन कहता है जितनों ने मुझे पुकारा उनकी प्रार्थना को मैं सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर हो प्रभु जी। तो जो भाई बहन आपको पुकारते हैं पिता, आप उनकी प्रार्थना का उत्तर दीजिए, ताकि प्रभु आपको गौरव और आपको महिमा मिलती रहे हर एक के जीवन से प्रभु। हर एक जीवन से प्रभु केवल और केवल आपको ही महिमा मिले प्रभु जी। और हाँ प्रभु जी, हम मांगते प्रभु पासवान के लिए प्रभु, वो जब यहाँ पर आए पिता, आपने उन्हें सलामती से लेकर आए प्रभु। धन्यवाद देते उसी तरह से उनका जाना भी प्रभु, जहाँ कहीं भी वे जाते हैं प्रभु, भजन 91:11 पद के अनुसार आप उनका आना और जाना आशीर्वादित करें प्रभु जी। और आप उनके रक्षक है पिता, आप उन्हें हर एक हानि से बचाए रखे प्रभु जी। जिस तरह से पिता वो सेवा में बढ़ रहे हैं प्रभु, उनके आप अगुवाई करें और आत्मा से उन्हें भरते जाए और दानों से भरते जाए प्रभु जी, ताकि प्रभु आपकी वचन प्रभु हर एक कानों तक पहुंच सके प्रभु। हम धन्यवाद देते पिता कि आपने ऐसा ही किया प्रभु जी, और आपने हमें संभाला है प्रभु। उसी तरह से आप हर एक को संभाले प्रभु, हर एक भेड़ों को प्रभु आप भटकने ना दे, परंतु प्रभु आपके राज्य के अधिकारी बनाए प्रभु। जितनों ने आपको स्वीकारा प्रभु जी, उतनों को आपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया है प्रभु जी। तो प्रभु हर एक बच्चा प्रभु आपके राज्य की खोज करने वाला बने, हम यही विनती आपके चरणों में करते हैं प्रभु जी। और प्रभु होने दीजिए प्रभु जी कि हर एक मुख प्रभु आपको महिमा और गौरव देता रहे प्रभु। इस अंतिम दिनों में हम चल रहे पिता, जहाँ कि आपके वचनों के अनुसार प्रभु हर एक बातें पूर्ण हो रही है प्रभु, कि मेरा आना बहुत निकट है प्रभु जी। तो हमें अपने दिन गिनने की समझ दीजिए प्रभु जी, प्रत्येक भाई बहनों को प्रभु अपने दिन गिनने की समझ दीजिए प्रभु जी, ताकि प्रभु हम अपने दिनों को प्रभु व्यर्थ बातों में ना गवाएं, परंतु प्रभु आपकी राज्य की खोज में लगे रहे प्रभु जी। और प्रभु हम आपके राज्य में जब प्रवेश करें प्रभु, तो हमें कोई खोट ना पाई जाए, परंतु प्रभु जी हमारा नाम जीवन की पुस्तक में हो प्रभु, परंतु ताकि प्रभु आप स्वर्ग के प्रभु जी अधिकार बन सके प्रभु। हमें उस नरक में नहीं जाना है पिता, हमें आप बचाइए प्रभु, हमारे कदमों को प्रभु आप भटकने ना दीजिए। भजन संहिता 1 अध्याय के अनुसार प्रभु जी हर एक बच्चे के लिए हम मांगते हैं प्रभु, जितने भी आपको पुकारते हैं प्रभु और जो आपको नहीं जानते प्रभु, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु भजन 1 के अनुसार उनका जीवन हो प्रभु, कि वो ठट्टा करने वालों की मंडी में ना बैठे प्रभु जी, ना ही प्रभु जी उनका जीवन कोई ऐसा काम करे जो आपको ना पसंद हो प्रभु जी। हर एक बच्चा प्रभु, हर एक आत्मा आपके राज्य में आए प्रभु, ताकि उनके आत्मा का नाश ना हो प्रभु जी, और वो अनंत काल का जीवन पा सके जो आप उन्हें देने पर है प्रभु जी। और प्रभु हम धन्यवाद देते फिर से एक बार इस प्रार्थना के लिए प्रभु, जो आपने हमें अवसर दिया आपके नाम को उच्चा करने के लिए। मान महिमा गौरव हम आपको देते राजा, और इस सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। एडवर्ड, 2 शब्दों में आप प्रभु को धन्यवाद की प्रार्थना बोलिए। धन्यवाद 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 मान गौरवशाली परमेश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए परमेश्वर, कि तूने हमारे बीच में पासवान को भेजा है परमेश्वर, और हमारे लिए जो परमेश्वर तूने उनके लिए जीवन में जो बड़े बड़े काम किए थे, धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह। तो महान परमेश्वर है, तो धन्यवाद वो परमेश्वर, तो धन्यवाद तेरी जय हो, तो हमारे साथ में है, तो धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु यीशु, मैं तेरे ऊंचे श्रेष्ठ नाम को धन्यवाद देता हूँ। तेरा नाम उस ढेले बेहतर के सामान जिसे कुंवारी प्रेम करती हैं। आज हम इनकी बच्ची और हम तीनों कह सकते हैं कि यीशु हम आपको प्यार करते हैं, क्योंकि हमने तेरे प्यार को अपने दुख, तकलीफ, बीमारी, परेशानी में, जब हमारे पास पैसा नहीं था, जब हमारे लोग हमारे पास नहीं थे, डॉक्टर ने साथ छोड़ दिया था, लेकिन तेरा वो वचन जो भजन 139:5 पे लिखा है, जिसको हम घबरा गए थे, सुन नहीं पाए,
लेकिन हमने आज कह सकते हैं कि तूने कहा था मेरे बेटे मेरी बेटी मत घबरा, मैंने तुझे आगे पीछे से घेर रखा है, मैं इन तकलीफों में तुझे संभालूंगा। प्रभु इन खवाइयों के लिए अविशेष कर प्रभु यीशु 23 साल के बाद मैं इनसे मिला हूँ और ये बड़ा परिवर्तन देखकर मेरे को बहुत आनंद है पिता यीशु। इनकी बेटी के लिए धन्यवाद देता प्रभु जो तेरे लिए प्रार्थना करती तुझ में जुड़ी रहती पिता यीशु की सहायता करना। ये पूरे परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ प्रभु हमारे भाई एडविन के शरीर में भी जो भी कमजोरी रह गई है इनकी इंसुलिन गैस को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, जो शरीर के शुगर को प्रभु सही रूप से अप्स एंड डाउन करता है होंगे इनकी इस इंसुलिन ग्लैंड में तू अपने मृत्युंजय की सामर्थ डाल दे पिता यीशु मसीह, ताकि प्रभु वो उसमें वो काम हो जाए जैसे पहले करते थे। अगर इनके दिमाग में इनके ब्रेन में अभी भी जो कुछ कमी घटी है केवल यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं पिता यीशु कि आप इब्रानियों 12:29 के अनुसार भस्म करने वाली आग है, सारी बीमारियों के सर से लेके पैर तक को आज इस जमीन में हम यीशु के नाम से उसे दफन कर देते हैं पिता। प्यारे प्रभु इनको संभाल, इनके परिवार को, इनकी सारी जरूरतों को तू हमारा आज तक तूने सहायता की है, प्रोवाइड किया है, क्योंकि यू आर ए प्रोवाइडर। यावे ये है प्रभु यीशु मसीह, तू एबेनेजर है, तूने यहाँ तक सहायता की, आगे भी करेगा प्रभु यीशु। जब तक हम दोबारा नहीं मिलते हम चाहते हैं पहला कुरिन्थियों के अनुसार हम तुझ में जुड़ रहे हैं पिता। प्यारे प्रभु तू संभालना, मदद करना, तेरी महिमा हो, तू बढ़ता जाए हम घटते जाए प्रभु यीशु। हमें तेरे प्रेम से कोई अब अलग नहीं कर सकता। आज ही हमारी गवाही हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना का हमारे प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। मैं गॉड ब्लेस यू श्री बहन, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपकी सहायता करे। आप हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहना, मैं भी आपके लिए बराबर प्रार्थना करता रहूँगा। और तो आप जानते हैं कि मैं कनाडा से बराबर आप लोग को फ़ोन करता रहता हूँ, बात करते रहते हैं, क्योंकि मेरे प्रेमी जन हैं। मेरा 95 से यहाँ पे बहुत प्रेमी लोग हैं, कुछ लोग दुनिया से चले गए, लेकिन अभी जो हैं उन सबको मैं फ़ोन करता हूँ, सबके मेरे पास नाम है। आप जितने भी इस गवाही को सुन रहे हैं, इस गवाही के द्वारा आप एक चीज़ सीखिए, क्या हो सकता है आप चर्च में बड़े आराधना करते हैं लेकिन बाहर जाके वो बॉलीवुड के गीत गाते हैं, अन्य जातियों के भगवानों के गीत पे नाचते गाते हैं, ये अच्छा नहीं है। प्रभु आपको मौका दे रहा है। इस बहन ने कहा था अभी आपके पास एक मौका है, एक समय है, अभी भी अच्छे जाइए, प्रभु आपको बुला रहा है। अपना जीवन यीशु मसीह को सौंप दे, क्योंकि जीवन आपका नहीं है, ये जीवन आपका है। प्रभु यीशु मसीह आपको उसे आशीष दे और हम सब प्रभु में बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा करते जाएं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। आप सबको प्रभु आशीष दे।